तो अब हम देखेंगे निगेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ will have to और shall have to. It means now we are indicating future helplessness but in negative sentence construction. Okay, तो पहचान बदलेंगे, मराठी हिंदी में ये ओळख जो है इसमें बदल हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी में भी बदल क्या हो जाएगा, पहला रूल जो था अपना अफर्मेटिव का, तो उसमें अब जैसे नॉट आएगा, तो वैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा बदल होना है सेंटेंस में। तो मराठी में समझो हम ऐसा कहते थे करावे लागेल, तो अब कैसा कहेंगे अपन, करावे लागणार नाही। ओके, जे वाक्यांच्या शेवटी येईल। जावे लागेल तर ते कसं होईल, जावे लागणार नाही। खावे लागणार नाही, प्यावे लागणार नाही, द्यावे लागणार नाही। ओके, हिंदी में कैसे करेंगे अपन, जैसे करना पडेगा असं आपण घेतलं होतं, तर आता कसं होईल वाक्याच्या शेवटी, नहीं करना पडेगा। जाना पडेगा, तर आता कसं होईल, नहीं जाना पडेगा। बर, खाना पडेगा तो निगेटिव, नहीं खाना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा। तो कौन सा फंक्शन है ये, फ्यूचर हेल्पलेसनेस कंपल्शन, जो हम बता रहे हैं लेकिन कौन सा फॉर्म है, निगेटिव। तो इसका रूल कैसा बनेगा, ये सेंटेंसेस अगर अंग्रेजी में लेके जाने हैं तो रूल कैसा करेंगे अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल और शैल, और यहाँ पे नॉट डालना है मेरे मित्रों, जो नॉट है ना यहाँ पे हैव के बाद नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। नहीं तो सम स्टूडेंट्स विल राइट नॉट हियर, गलत हो जाएंगे। सब्जेक्ट विल शैल एंड नॉट, उसके बाद हैव टू। नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं हम, यहाँ पे भी नॉट लेते हैं कि हैव के बाद, तो यहाँ नहीं चलेगा। You have to use here not with will and shall. ओके, एक सेंटेंस बोर्ड पे लेते, विद्यार्थ्यांना चांगल्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेण्याकरिता डोनेशन द्यावे लागणार नाही। छात्रों को अच्छे महाविद्यालय में एडमिशन या प्रवेश लेने के लिए डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, निगेटिव। तो कैसा करेंगे सेंटेंस, यस, एक से ज्यादा लेता हूं, द स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद विल, आफ्टर दैट नॉट, देन हैव टू। रूल के अनुसार आपको चलना है, रूल फॉलो करना है। पे, देन डोनेशन। हाँ, स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू पे डोनेशन, RPS, to take admission, to take admissions in, हाँ, अच्छे महाविद्यालय, कुछ बच्चे इन द रेप्यूटेड कॉलेजेस, इन द वेल नोन कॉलेजेस, कुछ भी चलेगा, इन द रेप्यूटेड कॉलेजेस। ओके, The students will not have to pay donation, अगर डोनेशन की रकम ज़्यादा है तो to pay huge donation to take admissions in the reputed colleges, एक से ज़्यादा, और in the well known colleges, in the famous colleges, ऐसा। ओके, तुम्हाला हरासी किंवा निलामी ज्याला म्हणतो आपण, हरासीमध्ये बोली लावावी लागणार नाही। हिंदी, तुम्हें नीलामी में बोली नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे करेंगे सेंटेंस, दो तीन नए शब्द इसमें मैंने लिए हैं। चलो सेंटेंस बोर्ड पे करता हूं। यस, यू निगेटिव सेंटेंस है। यू विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, ओंट। हैव टू बीड, यहाँ पे बीड मतलब आपको अमाउंट बतानी है, जो भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं ना,
हराशी म्हणतो आपण, नीलामी, तो उसमें अपने को अपनी रकम बतानी पड़ती, दैट इज कॉल्ड बीड. हाँ, नीलामी में या हराशी मध्ये, इन द ऑक्शन. देखो सेंटेंस कैसे हुआ. यू वोंट और विल नॉट हैव टू बीड इन द ऑक्शन. ऑक्शन बोले तो जहां पे ये सब प्रोसेस हो रही है, नीलामी या हराशी. नेक्स्ट सेंटेंस, तिला या गोष्टीचा बदला घ्यावा लागणार नाही. उसे इस बात का बदला नहीं लेना पड़ेगा. अब बदला लेने के लिए हम शब्द यहाँ पे यूज करेंगे. यस, कैसे हो जाएगा सेंटेंस. शी ओंट और विल नॉट, नॉट यहाँ पे लिया है, हैव टू, बदला, बदला घेने, रिवेंज एंड अवेंज, दो शब्द हम यहाँ पे लेने वाले हैं. रिवेंज और अवेंज दिस थिंग, दिस मैटर, जो भी है, दिस थिंग, दिस मैटर. शी विल नॉट और शी वोंट हैव टू रिवेंज और अवेंज दिस थिंग, दिस मैटर. ओके, तो निगेटिव सेंटेंस ये शब्द अपने को याद करने हैं, रिवेंज या अवेंज. ओके, और एक सेंटेंस, त्यांना हे मिश्रण किंवा द्रावण बाटलीमध्ये भरावे लागणार नाही. उन्हें यह मिश्रण बोतल में नहीं भरना पड़ेगा. यस, अभी आप करेंगे. कैसे हो जाएगा सेंटेंस. तो सेंटेंस हो जाएगा, दे विल नॉट हैव टू बोटल. बोटल म्हणजेच बाटलीमध्ये भरणे. दिस इज वर्ब, लक्षात ठेवा. बोटल इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन. दे विल नॉट हैव टू बोटल दिस लिक्विड, दिस मिक्सचर. ओके, यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है. दे विल नॉट हैव टू बोटल दिस लिक्विड और मिक्सचर, जो मिश्रण घेतलं ना आपण, लिक्विड और मिक्सचर. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिल लेते हैं. किसके लिए, भरने के लिए. तो फिर बाटली, बोतल, ये अपने को और यूज करना पड़ेगा. सेंटेंस कैसे हो जाएगा, इफ यू वांट टू यूज फिल एज वर्ब, यहां डायरेक्टली मैंने वर्ब बोल के लिया था. तो सेंटेंस कैसे हुआ, देखो, दे विल नॉट, वोंट, हैव टू, थोड़ी जगह मैं देता हूं बीच में. हाँ, बोतल, हाँ, दिस मिक्सचर और लिक्विड. हाँ, ये सेंटेंस ऐसा हुआ. देखो, दे विल नॉट हैव टू बोटल दिस लिक्विड और मिक्सचर. अब आप बोले सर वी वांट टू यूज फिल दिस वर्ब, तो सेंटेंस कैसे रहेगा, दे वोंट हैव टू. अब आप यहां पे लेंगे फिल. अब ये सीधा दिस लिक्विड और मिक्सचर, ये यहां पे आ रहा है, दिस लिक्विड और मिक्सचर इनटू द बोतल. यस, ऐसा. यहां पे कुछ नहीं है, तो आप बोलेंगे धिस डबल लिया क्या, नहीं है. तो सेंटेंस दोनों सही है. आपको जो लेना है, तो यहाँ पे बोतल इज ट्रीटेड एज अ वर्ब. तो बात ध्यान में रखो, बोतल बोले तो बाटली में भर देना. तो ये आपको आना चाहिए. और एक सेंटेंस, आपल्याला त्याला त्याचे कान टोचण्यासाठी जोर लावून किंवा ताकद लावून धरावे लागणार नाही. हमें उसे उसके कान टोचने के लिए जोर लगा के या ताकत से उसे नहीं पकड़ना पड़ेगा. अब ये सेंटेंस आखिरी. कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वी, फॉर वी शल
नॉट, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? शांट। वी शांट, हाँ, या शैल नॉट हैव टू कैच हिम। हाँ, बाकी का सेंटेंस क्या था? जोर लगा के या ताकत लगा के, तो टाइटली, टाइटली। कुछ बच्चे फोर्सफुली ये भी लेते हैं, फोर्सफुली। यस, वी शैल नॉट हैव टू कैच हिम टाइटली और फोर्सफुली, उसके कान टोचने के लिए, टू पियर्स हिज ईयर्स। देखो सेंटेंस, we shall not or we shan't have to catch him tightly or forcefully to pierce his ears. ओके, अब एक सेंटेंस आप करेंगे। वर्ब आपको लेना है रिपेयर। कौन सा वर्ब लेना है? रिपेयर, ठीक करना, दुरुस्त करने, ठीक करना या दुरुस्त करणे। सेंटेन्स, मला माझा मोबाईल दुरुस्त किंवा ठीक करावा लागणार नाही, नाही निगेटिव्ह, मुझे मेरा मोबाइल दुरुस्त नहीं करना पड़ेगा। रिपेयर, दिस वर्ब यू हैव टू यूज एंड मेक योर ओन सेंटेंस। अगर कुछ कठिनाई आती है तो मैं पहले यही कहना चाहूँगा, आप एक बार रूल देखते चलो। मैंने जो पहचान बताई, जो ओळख तुम्हाला सांगितलेली आहे, वो एक बार आप देखो, सेंटेंस बनाने में कुछ भी कठिनाई नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू।